अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपके फ़ायदे की बात है। मैं सिर्फ़ ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा क्योंकि आयतल कुर्सी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़ता है वो जिन्नात के शर से महफूज हो जाता है। यानी जिन्नात से जो शयातीन हैं, जिन्नात, उन्हों के शर से महफूज हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि हम कोशिश करें अपने घर में या अपने जितने भी कमरे हैं 1 2 3 4, रोज़ाना सुबह या शाम के वक़्त हम अपने एक कमरे से शुरू करें आयतल कुर्सी पढ़ना। एक कोने से शुरू करते हैं, पढ़ते जाएं, फिर कमरे से बाहर निकलें, फिर बरामदा हो उसमें पढ़ते जाएं, चारों कोनों तक पढ़ें। फिर उसके बाद दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, चौथे कमरे में, तो आप ये पढ़ते जाएं। तो इसका फ़ायदा ये है कि एक तो अल्लाह ताला पनाह में रखे, जो भी अमल करते हैं शयातीनी अमल, जो लोग आपसे हसद करते हैं या बुग़्ज़ रखते हैं, वो आपसे नफ़रत करते हैं या काला जादू करवाना चाहते हैं। काला जादू असर नहीं करता मगर बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के अमर से, अल्लाह के हुक्म से। तो एक तो ये काले जादू का असर ख़त्म हो जाएगा, दूसरा आप जिन्नात शयातीन से पनाह में आ जाएंगे अल्लाह की। ये वाज़ेह हदीस है क्योंकि एक शैतान ने कहा था, एक जिन ने कहा था कि आप आयतल कुर्सी पढ़ो तो मैं कभी नहीं आऊँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खजूर का ढेर था, उस पर चौकी लगाता था, चौकीदार था, यानी उसकी हिफाजत करना, रात के टाइम उस पर पहरा देना उसका काम था। तो क्या होता है, वो चौकीदार, वो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौकी दे रहे होते हैं। एक दिन, एक रात एक शख्स आता है इंसानी शक्ल में आता है और कहता है, और खजूर में हाथ डालता है ऐसे। तो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी रसूल चौकी पे बैठे थे, उसने हाथ पकड़ लिया। कह रहा है आप चोरी क्यों करे? वो मिन्नतें करने लगा, तरले करने लगा कि मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे बच्चे हैं, भूख में मर जाएंगे, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं आऊँगा। तो ऐसा कह के उस शैतान ने, उस जिन ने उसे छोड़ दिया, और उस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को छोड़ दिया। तो दूसरी रात भी ऐसा होता है, फिर वो उसको पकड़ लेते हैं, वो ही मिन्नतें करता है, तरले करता है, फिर छोड़ देता है। तीसरे दिन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये माजरा साहबी रसूल पेश करता है कि रोज़ाना एक शख्स आता है और कहता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा नहीं आऊँगा। फिर दूसरी रात वो आया है, तो आप क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप उसे पकड़ कर ले आओ यहाँ। तो उसी दिन, उसी रात वो साहबी रसूल पहरा देते देते वही शख्स आया और खजूरों में हाथ डाला। फिर वही बात, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं गरीब हूँ, ऐसा कह के उसने कहा नहीं, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं तुझे ले चलूँगा, आज मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो उस जिन ने, उस शैतान ने क्या कहा? गौर तलब बात है, गौर तलब। शैतान ने यह कहा, आप रोज़ाना आयतल कुर्सी इस पे पढ़ लिया करें, मैं कभी नहीं आऊँगा। क्योंकि एक शैतान ने आयतल कुर्सी का कहा, क्योंकि आयतल कुर्सी में जो पावर है ना, हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। इतना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़ता है जिन्नात के शर से महफूज हो जाता है। और यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ता है, मौत के सिवा उसे जन्नत में कोई चीज़ जाने से नहीं रोक सकती। हम कोशिश करें रात को सोते वक़्त आयतल कुर्सी और ये कुल वगैरह हैं वो पढ़ लिया करें, और हाथों पे फूंक मारें और अपने जिस्म पे फेरें। पहले चेहरा, फिर जिस्म का अगला हिस्सा, फिर दूसरी दफ़ा फूंक मारें, फिर अपने बाजू, फिर तीसरी मर्तबा फूंक मारें, फिर पूरे जिस्म पे हाथ फेर दें। इस तरह शैतान वगैरह या जिन वगैरह आपको कुछ असर नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें और आपको शैतान के शर से, जिन्नों के शर से
اور انسانوں کے شر سے اور دشمنوں کے شر سے اللہ تعالی ہمیں پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔